SLR क्या है? SLR एक वो अमाउंट है जो कि बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं उनके लिक्विड एसेट्स में NDTL से। मतलब क्या है कि जो उनका NDTL है, NDTL का पहले मैं बता देती हूँ NDTL का मतलब क्या होता है। NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है, जो नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या है, लाइबिलिटीज़ की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक्स उन पर इंटरेस्ट पे करता है। तो जो नेट अपने पास डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको अपन NDTL बोलते हैं, ठीक है। तो NDTL का ये वो अमाउंट है जो कि बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं उनके लिक्विड एसेट्स में, ठीक है। तो ये SLR है। अब जो लिक्विड एसेट्स है वो RBI रिकमेंड करती है, और वो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? T-बिल्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कैश विद अदर बैंक्स हो सकता है। तो ये फॉर्म होता है लिक्विड एसेट्स का, और भी होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, SLR इंश्योर्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एज वेल इज इन द बैंकिंग, ठीक है। तो जो बैंक्स हैं वो अपना कैश दूसरे बैंक्स के साथ भी रख सकते हैं, T-बिल्स रख सकते हैं। तो ये सब परचेज और सेलिंग हो रही है, तो लिक्विडिटी भी मेंटेन होती है, ठीक है। SLR इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट बजट रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू द बैंक्स। इसका मतलब क्या है कि अब जो RBI है उसने सेट कर दिया SLR इतना होना चाहिए, तो बैंक्स को मैंडेटरी हो जाता है कि उनको वो चीज़ें परचेज करनी पड़े, जैसे T-बिल्स हैं और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से भी परचेज हो रहे हैं। तो इससे वो ध्यान रखती है कि उसका गवर्नमेंट बजट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेट हो रही है, ठीक है। बिफोर 1989 ये 38.5% तक हाई था। बट क्या होता है, इससे अगर अपन इसको हाई कर देंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फिर बैंक्स के पास कम पैसा रहेगा, ठीक है। तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे, लेंड करेंगे, तो इस वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती थी। तो अब इसको तो 1989 के बाद इसको रिड्यूस कर दिया गया। अभी ये 18% करीब है, और इसकी जो अपर और लोअर लिमिट है वो 40% और 0% है, मतलब तो इसकी लोअर और अपर लिमिट है अभी 0 से 40%, 0 से 40% तक वेरी कर सकता है। ये अभी 18% है, पहले ये 38.5% था, ठीक है। तो ये है SLR। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं एक बैंक हूँ, ठीक है। तो और मेरा NDTL है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये मेरे पास नेट जमा है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में, ठीक है। अब मेरे पास CRR है, वो 4% है। तो CRR मैंने अलग रख दिया है, ठीक है, RBI के अंडर, और 18% मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स में, तो और 18% मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 22% हो गया, तो सॉरी 22 हो गया। तो अब मैं इसको लेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकती, तो जो 78 रुपीज़ है मेरे, उनको मैं लेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जो CRR था अपना वो कैश के फॉर्म में रिजर्व रहता है, जबकि जो SLR है अपना वो लिक्विड एसेट्स में गोल्ड, T-बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनके फॉर्म में रहता है। जो CRR है वो 4% समथिंग रहता है, ये 18% समथिंग रहता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ SLR था, ये SLR था।